नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हम सभी दोस्तों का इस स्टडी पॉइंट विद अमितेश यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं, इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि ये रेलवे के इतिहास के पिछले वर्षों में, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, उनका हल सहित इसमें सलूशन दिया है क्वेश्चन के साथ। उसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जैसा कि पहला ही प्रश्न है इसका, इसके पहले भी इसकी क्लासें हो चुकी हैं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला थी, उसी को जारी रखते हुए आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न है, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट नाम था, वो एक ज्योतिर्विद थे और एक गणितज्ञ थे। बीजगणित में आर्यभट्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। ये पटना के कुसुमपुर में हुआ था इनका जन्म। चरक जो थे वो महर्षि और आयुर्वेद विशारद थे। ब्रह्मगुप्त भारतीय गणितज्ञ थे, वराहमिहिर भारतीय गणितज्ञ थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन राज हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हरिश्चंद्र नामक पुस्तक लिखी जिसे हर्षवर्धन के शासनकाल में की जानकारी मिलती है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हर्षवर्धन स्वयं साहित्यकार था। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना हर्षवर्धन ने की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत के लिए प्रस्थान किया। भारत से वह 645 ईस्वी में चीन लौटा। वो नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन करने और भारत से बौद्ध ग्रंथों के संग्रह के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत यूकी के नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञातव्य है कि ह्वेनसांग के अध्ययन से नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शाखाओं का अध्ययन किया था। 627 से लेकर 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है ह्वेनसांग। इनमें से हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्रों और शिक्षकों दोनों के रूप में रहा था? तो ये आपका था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा आया और छात्र और शिक्षक के दोनों के रूप में था। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो हर्षवर्धन राजा के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्यलेख और कवि थे। ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनके दो प्रमुख ग्रंथ हर्षचरितम और कादम्बरी, इन दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। निम्न में से चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कौन था? ये वराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, जिन्हें 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य का यह समय भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुप्त संवत की शुरुआत की। सांची अभिलेख में इन्हें देवराज कहा गया। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न निवास करते थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतर, घट, करफरक, शंकु, अमर सिंह और वेताल भट्ट और क्षणक वर रुचि थे। इनमें से भारत के नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। गुप्त वंश का एक महत्वपूर्ण योद्धा और कुशल सेनापति था। समुद्रगुप्त की विजय के कारण इतिहासकार विंस इट्समन ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। परामार्कर, उपप्रतीत, औसच वार्ता, लिच्छवी आसन चंद्रगुप्त की उपलब्धियां थीं। ये चंद्रगुप्त की उपाधियां थीं। बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। तो इनकी पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो 375 से 415 ईस्वी तक गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था।
इसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य का विस्तार किया। अपनी वैवाहिक नीतियों को इसने दो पड़ोसी राज्यों नागाओं और वाकाटक के खिलाफ निर्देशित किया। इन दो शक्तियों को जीतना चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए बहुत आवश्यक था ताकि शक क्षत्रपों को वश में किया जा सके। सबसे पहले चंद्रगुप्त ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से शादी की, उनको मित्र बनाया तथा चंद्रगुप्त अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह महाराष्ट्र के वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया। इस तरह महाराष्ट्र और मध्य भारत में अपनी शक्ति को मजबूत किया था। अब विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम विक्रमादित्य था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे इतिहास के जो प्रीवियस ईयर रेलवे परीक्षा में पूछे गए हैं। इसी प्रकार से आप अपना सहयोग और प्यार इस परिवार के ऊपर बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।